नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी खास, बड़ी और विशेष खबरों से। वही खबर जबलपुर से है, जहां आईएमए का बड़ा खुलासा। फर्जी पत्रकार और कथित आरटीआई एक्टिविस्ट नेताओं पर वसूली के आरोप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने जबलपुर में फर्जी पत्रकारों और आरटीआई एक्टिविस्टों के द्वारा निजी अस्पतालों से वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। आईएमए ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आनंद कलादगी ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कथित पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्टों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप सरकारी और निजी डॉक्टर्स ने लगाए हैं। निजी अस्पतालों और डॉक्टरों को निशाना बनाकर चल रहे इस संगठित वसूली की रणनीति के खिलाफ अब चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। ओटी की ड्रेस में यहाँ पे आके त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि भैया हम बहुत तकलीफ में हैं। पिछले 2-3 साल से डॉक्टरों के ऊपर ये प्रताड़ना चल रही है। हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है और हमारे मरीजों को परेशान किया जा रहा है। अभी ये जितनी देर आज वीकडे है, हम यहाँ हैं, हमारे मरीज हमारे ओपीडी में परेशान हो रहे हैं। तो आज हमने हमारे एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि हमारे सीएमएचओ संजय मिश्रा सर को इस प्रताड़ना से बाहर निकालें, ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। चल रहा है ये कौन लोग हैं? देखिए, हमने एप्लीकेशन में दे दिया है। एक का नाम मिस्टर राकेशिया है, एक का नाम मिस्टर राकेशिया है, और भी 2-3 लोग हैं, उनका हमने नाम दे दिया है। ये राकेशिया को कोई मिस्टर राकेशिया जिनको 12 साल की सजा भी पड़ चुकी है, वो जमानत पे हैं या वो हैं, वो लगातार इनके ऑफिस में। और नया फैशन लोगों ने चालू किया, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेना, जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी मध्य प्रदेश जबलपुर में कोई आधार नहीं है, उनकी टोपी पहन लेना, इस टाइप के काम करना, ये चीज़ों के हम खिलाफ हैं। हम तो चिकित्सक हैं, हमारे लिए कोई धर्म जाति नहीं होती, हम सब पॉलिटिकल पार्टी के हैं, सब हमारे साथ के लोग हैं। मगर इस तरीके से हमारे सीएमएचओ को यदि आप ब्लैकमेल करोगे, परेशान करोगे, प्रताड़ित करोगे, तो हम बिल्कुल इसमें आपका समर्थन नहीं देंगे। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, प्रेसिडेंट एमपीएनएच जबलपुर अस्पताल से। व्यक्ति जो आपको देखिए, क्या होता है कि हमारे पास सभी अस्पतालों की जानकारी उनके पंजीकरण में ऑफिस में रहती है। तो कई लोग जो कथित पत्रकार बनकर हम लोगों के पास आते हैं और आरटीआई से अस्पतालों की जानकारी मांगते हैं। ये नियम है कि जब तक हम प्राइवेट अस्पताल से नहीं पूछ लेते कि आपकी ये जानकारी मांगी गई है, ये देना है या नहीं, तो यदि अस्पताल उसको मना करता तो हम नहीं दे सकते। यदि हम अस्पताल की जानकारी देंगे तो हम नियमानुसार कार्यवाही के भागीदार हो जाएंगे। उन लोगों को ये नाराज़ी होती है कि हम जानकारी आप चुपचाप दे दें, बिना आरटीआई के दे दें। उन लोगों ने अस्पताल से संपर्क किए, अभी एक डॉक्टर साहब से संपर्क किया, उन्होंने कोई सोनोग्राफी क्लिनिक चलाते हैं, सीधे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स प्रताड़ित हो रहे हैं और मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी नर्सिंग होम के पक्ष में हूँ, लेकिन जो नियम के अनुसार जानकारी होगी, जो दी जानी चाहिए, वही दी जा सकती है। आप उस जानकारी का दुरुपयोग करना चाहते हैं और यदि मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं तो मुझे टारगेट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप देखें, न्यूज़पेपर्स में मेरे विरुद्ध बहुत तरह तरह की खबरें छप रही हैं। जिस तरह की खबरें छप रही हैं, मेरा ये कहना है, उन कारणों से क्या मेरे कार्य में कोई बाधा कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ? जबलपुर संभाग और जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में अभी सबसे अच्छे स्थान पर चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये गलत है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एसपी सर से हम लोग ने निवेदन किया, मेरे विरुद्ध उन्होंने एसपी साहब से शिकायत की, तो हमने भी ये निवेदन किया है कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। वो बेल पर है, बेल रद्द करके उनको वापस जेल भेजा जाए। कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? जैसा दिख रहा है वैसा मुझे लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टी भी इस बारे में उनका समर्थन करेगी। नहीं, कोई एक राकेशिया जी करके हैं, कोई एक आशीष मिश्रा जी हैं। ये आरटीआई के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमको ये जानकारी दें, मुझके ऊपर दबाव डालते हैं कि एक अस्पताल से हमारा विवाद चल रहा है, आप उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, उस बहाने हम उन लोगों से अपना काम करा लेंगे। तो ये तो पूरा गलत है। पैसे की मांग भी करते हैं निश्चित रूप से, और हम लोग किसी को एंटरटेन नहीं करते, यही तो नाराजगी है। आगामी कदम अब देखते हैं, एसपी साहब से निवेदन किया हम लोगों ने कि उस पर कार्यवाही करें, वो जिससे इस तरह की चीज़ें रुकना चाहिए। आप लोग भी पत्रकार हैं, हम आपको सबको जानते हैं। ये ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई जानते ही नहीं, कोई चैनल का नाम नहीं सुना आज तक हम लोगों ने। अभी हम लोग 15 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद पुनः हम लोग फिर ऐसा लगा